जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की इस क्लास में हम लोग बीजीय व्यंजकों का भाग पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पहले बीजीय व्यंजक का परिचय लिया था। उसके बाद फिर बीजीय व्यंजक का योग और अंतर पढ़ा गया। अब गुणा पढ़ने के बाद हम लोग भाग पढ़ने चल रहे हैं। कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं लंबा टॉपिक हो जाता है। जितना हम बता रहे हैं उतना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी इसका थोड़ा सा और लेंदी मैटर भी हो जाता है। भाग के क्वेश्चन आपको 8th क्लास की बुक में भी मिल जाएगा, जो सरकारी किताब मिलती है। प्राइमरी वो सॉरी सरकारी वाले जो जूनियर वाले स्कूल में लगने वाली बुक होगी मैथ वाली, उसमें भाग के क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, वो भी ठीक ठाक। तो आइए शुरू करते हैं। इसका भाग कैसे किया जाता है, बहुपदों का भाग कैसे किया जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें हम आज हर टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपसे कोई गलती ना हो जाए, या आप किसी टाइप का ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसको ना कर पाएँ। इस वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी क्वेश्चन आपको स्वयं से करना होगा, बिना स्वयं से किए नहीं आएगा। हम जब बताएंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जब तक आप स्वयं से नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यहाँ पर इसको हम अलग से लिखेंगे। 18r⁵ प्लस 36r⁴ प्लस 27r⁴, इसको 9r से डिवाइड करना है। इसको करने का दो तरीका है। पहला तरीका आप देख लीजिए। पहले 18, यहाँ पर आप ऐसा करिए, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। 18r⁵ और प्लस 36r⁴ और प्लस 27r⁵। इसको हम किससे भाग करने वाले हैं? हम लोग भाग करने वाले हैं इसको, हम भाग करने वाले हैं 9r से। ठीक है, हम लोग इसको इससे भाग करने वाले हैं। एक तरीका पहले ये देख लीजिए, फिर दूसरा तरीका बताएंगे। दूसरा ज़्यादा आसान लगेगा, लेकिन ये आप हर जगह लागू कर सकते हैं। देखिए, 9r है, मतलब 9r है। 9r को हम कितने से गुणा करें कि 18r⁵ आ जाए। तो देखिए, 9 दूनी 18 होता है, 2 लिखेंगे। और r⁵ हमारे पास कितनी है? यहाँ पर 5 लाना है, और जबकि है यहाँ पर कितना? 1 है। तो 9r को हम अगर r⁵ 4 से गुणा करेंगे तो r⁵ 1 और r⁵4 गुणा होकर के क्या मिल जाता है? r⁵5 मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ वो संख्या लिखनी है जिससे हम अगर इसमें गुणा करें तो ये आ जाए। ठीक है, देखिए 9 दूनी 18 और r⁵ कितना हो जाता है? 5। इसको घटाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? 0 बचेगा। जान लीजिए कुछ नहीं बचेगा। अब आगे की गिनती, ये प्लस 36r⁴ ये उतारेंगे। अब हमको क्या लाना है? 9r में कितने से गुणा करेंगे? 36r⁵4 आ जाए। तो देखिए 9 चौक 36 होता है ना, 4, और r⁵ यहाँ 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 माना जाता है घात में। अब यहाँ देखिएगा r⁵3 से जब गुणा करेंगे तो r⁵1 r⁵3 कितना हो जाता है? r⁵4 हो जाएगा। तो देखिए 4 9 36 ये हो जाएगा, और r⁵ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जब कोई, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, घटाना हमेशा होता है, तो यहाँ कोई कोई चिन्ह नहीं है, धन माना जाता है ना, धन को ऋण में बदल दिया जाता है। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा। अब देखिए, इसमें से ये घटेगा तो 0 आएगा। अब आगे का पद उतारेंगे आप, 27 से r⁵3 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 r⁵2 बार जाएगा, तो 3 9 27 ये आ जाता है, 27 और r⁵3। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। कहने का मतलब जो यहाँ भागफल आपको दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर यही होगा। अब एक तरीका और यहीं देख लीजिए आप, एक तरीका आप यहीं देखेंगे, और इसको कैसे करना होता है इसका एक अच्छा मेथड हम और बताएंगे आपको, ताकि कोई समस्या आपके अंदर ना रह जाए, कोई भी आफत ना रह जाए। पता लगता है आप सोचते हैं कि ये पता नहीं कौन सा नियम बता दिया गया। अभी इसका तो यूज सबसे ज़्यादा है, सही बात तो यही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए 18r⁵ है और प्लस 36r⁴ है प्लस 27r⁴ है, बाई यहाँ पर क्या होगा? 9r। भाग करने का मतलब यही हुआ। अब इसमें देखिएगा, ऊपर वाले को आप इस तरह से देखिए कि देखिए 9 दूनी 18 होता है, 9 चौक 36 होता है, 9 तिरक 27, मतलब सब कट रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, ऊपर से आप 9 r कॉमन लेंगे तो हो जाएगा। देखिए 9 दूनी 18, r⁵4 यहाँ बच जाएगा, और इसमें से कॉमन लेंगे तो 9 चौक 36 होता है ना, 4 और r⁵3 और 9 तिरक 27, 3 बचेगा, और r⁵2 और बटे कितना हो जाता है? 9r हो जाता है। 9r से 9r कट जाएगा, कितना बचेगा? 9r से 9r क्या होगा? कट जाएगा। बचेगा हमारे पास 2r⁵4 और 4r⁵3 और 3r⁵2। तो देखिए यहाँ पर भी वही आंसर आया था इसके पहले, जो अभी यहाँ हम लोगों ने किया, यहाँ पर भी वही आंसर है, और यहाँ पर भी सेम आंसर आया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप चाहे ये वाला मेथड लगा लीजिए चाहे ये वाला, दोनों मेथड सेम, मतलब अलग अलग हैं लेकिन
आंसर दोनों का सही माना जाएगा, तरीका भी दोनों का सही माना जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसको करने का एक और तरीका होता है, उसको भी देख लीजिए, तब हम लोग क्या करेंगे इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक और तरीका जो आपको उचित लगे वही करिएगा। इसमें देखिए ये सारे मेथड हम इस वजह से बता दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए किसी किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन कम समझ में आए, तो वो अलग मेथड हम बता देंगे, तो उससे हो सकता है आसानी से आ जाए। इसको हम मिटाने वाले हैं, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है, इसको एक और तरीके से हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ दिया गया 18r⁵ है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बार हम इसको लिख सकते हैं 18r⁵/9r और प्लस लगाएंगे 36r⁴/9r और प्लस 27r⁴/9r। ये हो गया। अब देखिए इसको हम जब इससे भाग करते हैं तो 9 दूनी 18 r⁴ आ जाएगा, 9 चौक 36 r⁻³ आ जाएगा, 9 त्रिक 27 r⁻² आ जाएगा। हर बार देखिए आंसर क्या है, सेम मिल रहा है, आपको कोई दिक्कत इसमें अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे। ये 3 मेथड जो बताया गया सबका मतलब मान लीजिए आंसर सेम आएगा, क्योंकि भाग करने पर भागफल अलग अलग थोड़ी आता है। अब देखिए ये क्वेश्चन उसी तरीके से होगा, ये भी वैसे होगा, ये भी वैसे होगा। नहीं, ये वाला मैं बताने चल रहा हूँ आपको। ठीक है, ये वाला बताऊँगा, इसमें शेष बचता है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ के लिए थोड़ा सा चौथा क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी इसके पहले वाला आप जैसे अभी बताया गया वैसे ही सारा हो जाएगा। अब यहाँ जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये वाला, ये थोड़ा सा अलग है, इस वजह से हम इसको बताने चल रहे हैं। यहाँ देखिएगा 3v⁻³ है और v की घात यहाँ पर देखेंगे 2 है और v की घात यहाँ पर 1, ठीक है, मतलब 1 है। यहाँ देखेंगे आप 9 यहाँ 9v⁻³ यहाँ पर भी लिखेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें क्या करेंगे, चाहे तो आप इतना पान इतना, इतना पान इतना, इतना पान इतना लिख लीजिए, वही आंसर हो जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। एक ये होता है कि इसको सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा, बाकी ये दोनों नहीं कटेगा। तो अलग अलग तरीके से इसको किया जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो और भाग करने वाले में क्या होगा, ज़्यादा आगे तक आप कर नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ भाग करके कैसे किया जा सकता है। 3v⁻³ और v⁻², 2v। अगर मान लीजिए इसको इससे भाग करते हैं, 9v⁻³ से भाग करेंगे, देखिए आप इसको कर नहीं पाएंगे, थोड़ी सी मुसीबत आपके सामने आ जाएगी। इस वजह से इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए, जैसे ऊपर घात छोटी है नीचे घात बड़ी है, तब आपको क्या करना है, तब आप यही तरीका लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तब आप ये वाला तरीका लगाइएगा, ये सबसे आसान सुटेबल आपके लिए होगा। ठीक है, और 2v/9v⁻³, तो ये तरीका आपके लिए सबसे बेहतर मैं तो कहूँगा यही होगा। देखिए इसमें क्या करना है आपको, अब जैसे v⁻³ से v⁻³ कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 ही आ जाता है, 1/3 यहाँ पर होगा। यहाँ देखिए 3⁻2 से ये v⁻2 है, v⁻3 है, एक घात काटेंगे तो नीचे एक घात आपको मिल जाएगा फिर से ना, ये v बचेगा नीचे। ऐसे यहाँ देखिएगा v की घात 1, यहाँ पर v की घात 3 है, तो 2/9 v की घात 2 बचेगा, क्योंकि एक कट जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया गया है। एक बार इतना पान इतना, इतना पान इतना, इतना पान इतना कर लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद जो भी कट रहा होगा उसको काट दीजिएगा, अन्यथा वही जो भी बचेगा उसको उतार लेंगे। जैसे 2 और 9 कटेगा नहीं, v की घात 3 को v से काटे, यहाँ v की घात 2 नीचे बच जाएगा। यहाँ v की घात 2 है, v की घात 3 है, तो ये कितना बचेगा, v की घात 1 बचेगा, ये कट ही जाएगा। कुल मिला के ये आपका अगला आंसर हो जाता है, अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आप ऐसे क्वेश्चन जो भी मिलेंगे इसी तरीके से कर सकते हैं। जब कुछ ना समझ में आए तो यही एक तरीका लगा दीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ और करना नहीं होगा आपको। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जिसमें आपको दिख रहा है, देखिए ये वाला सब एक जैसा है। ये वाला क्वेश्चन भी 8वां बताना चाहेंगे हम आपको, कोई अंतर नहीं है विशेष, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको, ताकि कोई डाउट अगर बचा हुआ हो तो वो भी दूर हो जाए। नोट करते चलेंगे, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा आप लोग स्वयं से करने के लिए। देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये वाला हम करने चल रहे हैं। यहाँ पर इसी के आगे ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए इसके आगे क्या किया जाएगा, 9k⁻³ m⁻²n अपान क्या होगा 6kmn, और प्लस लगाएंगे 3k⁻² mn⁻² और अपान क्या हो जाएगा 6kmn, और प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 54k m⁻³ है n बाई क्या हो जाएगा 6kmn। ठीक, तो देखिए क्या होगा, इसमें कुछ करना नहीं है, जो तरीका बताएगा जो भी कट रहा होगा उसको काट देंगे। यहाँ देखिएगा 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 हो जाता है,
के से एक घात इसकी कटेगी, एम से एक घात इसकी कटेगी, एन से एन कट जाएगा। कुल मिला के यहाँ बचेगा हमारे पास 3/2। देखिए ऊपर घात 3 है, नीचे घात 1 है, तो घात घटेगी, या फिर आप समझ लीजिएगा आप काटेंगे तो 3 बार के में से 1 बार कट जाएगा, 2 बार बच जाएगा। यहाँ एम की घात 2 है, एम की घात 1 है, तो कितनी बार बचेगा, 1 बार एम बचेगा। यहाँ देखिए 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ 1/2 बचेगा। के की घात 2 है, के की घात 1 है, तो देखिए ऊपर ज़्यादा बार है, नीचे 1 बार है, तो ये कटेगा तो के बचेगा। एम से एम कट जाएगा, एम चूँकि 1 बार ऊपर भी है नीचे भी है। एन की घात 2 से एन की घात 1 कटेगा तो क्या मिलेगा, एन बच जाएगा। देखिए ये इसको अगर हम काटेंगे तो 6 9 54 होता है, तो 9 तो बचेगा ही। अब देखिए के से के कट जाएगा, एम की घात 3 है तो 1 बार एम काटेंगे तो एम की घात 2 बचेगा, और यहाँ एन से एन कट जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं करना है। तो आप क्वेश्चन नोट करके तब आप क्या करेंगे, और इसका हल भी नोट कर लेंगे इस तरीके से। और जो भी यहाँ पर देखेंगे एक पद से भाग करने वाले क्वेश्चन होंगे, इसी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम और क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर सब देखिए एक पद से ही भाग किया जा रहा है। यहाँ देखिए हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक पद है जिससे हम लोग भाग करना है। लेकिन अब आगे क्या करना है उसको देख लेते हैं, आगे हम लोग को कैसे काम करना है, आगे कैसे हल करना है। यहाँ देखिए अब सब में 2 पद हैं, तो 2 पद वाले में जैसे एक इसको बता दे रहे हैं, इसका भी 2 तरीका है, लेकिन मैं सीधे भाग बताऊंगा क्योंकि आप फंस जाएंगे, पता लगेगा इसमें गुणनखंड हम बता दिए। तो पहले तो ये सारे के सारे एक जैसे होंगे, तो इसमें से एक ये बता दे रहे हैं, बाकी घात ये देखिए जैसे इसमें क्या है 3 पद हैं, इसमें 2 पद हैं, तो इसको भाग करना है। यहाँ 4 पद हैं, यहाँ 2 पद है, सब में नियम एक ही लगेगा, सब में ये नहीं है कि किसी में बड़ा है किसी में छोटा है, चाहे 3 4 5 6 जितने भी पद वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, तरीका एक ही लगना है। तो इस वजह से आप सिर्फ तरीका देखिएगा, क्वेश्चन कोई भी मिल जाए परेशान नहीं होना है। देखिए यहाँ क्या करना है, ये वाला 11 नंबर क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। m की पावर 2 प्लस 14m प्लस 31 आ जाएगा, और यहाँ पर हम इससे भाग करते हैं m प्लस 10 से, ठीक है। अब देखिए इसको जब भाग करना है तो हम क्या करते हैं, m को कितने से मल्टीप्लाई करें कि m की पावर 2 आ जाए। यहीं आगे वाले में ध्यान देना है कि इसमें कितने से गुणा करें कि ये आ जाए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। जैसे हम m की घात 2 लाना है तो m में कितने से गुणा करेंगे, m से गुणा करेंगे, तो m को m की घात 2 से गुणा m को m से गुणा करेंगे कितना आ जाता है, m की घात 2। कहने का मतलब ये जो ऊपर लिखेंगे ना, इन दोनों में आपको गुणा करना है, सीधी बात यही है, ठीक है। गुणा अभी हमने पीछे इसके पहले वाली क्लास में बता रखा है। m को m से गुणा करेंगे, m की घात 2 आ जाएगा, फिर 10 को m से गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 10m मिल जाता है। आगे का काम क्या करना है, चिन्ह बदल देना है, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण। जैसे कोई चिन्ह यहाँ नहीं है तो धन माना जाता है, इस वजह से इसको ऋण, मतलब नीचे वाले का चिन्ह बदलना जरूरी है, इसको ध्यान रखेंगे और यही नियम लगाएंगे, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। m की पावर 2 से m की पावर 2 कट जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, घट के 0 होता है, और 14m में से 10m जाएगा, कितना बचेगा 4m, और आगे 31 उतार लेंगे, अगला पद उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ आप m से कितने, m में कितने से गुणा करें कि 4m आ जाए, यही देखना है आपको कि मतलब m में ये m है, इसमें कितने से गुणा करें कि ये आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि धन लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं है तो धन माना जाएगा। 4 से गुणा करेंगे तो 4m आ जाएगा, और 4 दहम 40, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए जैसे 14 में से 10 गया तब यहाँ पर धन में आंसर आया, जान लीजिए यहाँ धन आया, ठीक है। अगर यही छोटी संख्या होती, ये बड़ी संख्या होती, तो यहाँ ऋण लगाया जाता है। घटाव का नियम आप जानते हैं, वही चीज़ यहाँ पर किया जाएगा। और देखिए चिन्ह बदलेंगे तो 4m में से 4m जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, लेकिन 31 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, ऋण 9 बचेगा, जैसे यहाँ हमने कहा। अब यहाँ पर ये भागफल ऊपर आ जाएगा, ये भागफल हो जाता है, ये शेषफल हो जाता है। ये वाला क्या है, ये ऊपर जो बचा हुआ ये क्या चीज़ है, इसको देख लीजिए, ये है भागफल, और ये क्या है, नीचे शेषफल है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, इसमें और कुछ आपको नहीं करना था, इतना ही भाग का नियम होता है। अब चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, तरीका ये होगा, लेकिन और क्वेश्चन हम बताएंगे। उसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो इसके बड़े क्वेश्चंस का एक वीडियो में नीचे कहीं आपको मिल जाएगा, बहुत लंबा नहीं जाना है, आप चैनल पे देखेंगे मिल जाएगा, और कहीं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इससे ज़्यादा कठिन जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उतने हद तक अगर क्वेश्चन आपको आता है तो ये सब तो आपके लिए सबसे आसान लगेगा। तो मैं कहीं यही कहूँगा कि आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिए अभी जिस नियम से हमने बताया उसमें से ये सारे क्वेश्चन आप उसी नियम से कर लेंगे, और आगे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन सारे उसी नियम से होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसमें जैसे 4 पद दिख रहे हैं, ये वाले में देखिए 4 पद हैं, यहाँ 4 पद हैं, तो इसके क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे देखिए ये वाला चाहे कहिए कर लिया जाए, यही वाला 17 नंबर क्वेश्चन ही कर लेते हैं, परेशान नहीं होना इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने चल रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये वाला है। हम क्या करेंगे, x पावर 3 है और प्लस 10x की पावर 2 है और प्लस 13x है और प्लस 36 है।
हम लोग भाग किससे करेंगे, हम लोग भाग करने वाले हैं x प्लस 9 से। ठीक, अब इसको अगर हम भाग करने वाले तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो नियम आपको बताया गया वही अप्लाई करेंगे, बिना परेशान हुए, एकदम आसान भाषा में किया जाएगा। देखिए यक्स में कितने से गुणा करें कि x घात 3 आ जाए, यही आगे वाले में देखा जाता है, इसमें कितने से गुणा करें कि ये आ जाए, हर बार वही देखना होता है, आगे वाले पद में आगे वाला लाना है गुणा करके। ठीक है, देखिए x की घात 2 से अगर हम x में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाता है, x घात 3। अब x घात 2 का सिर्फ इसी से नहीं करना, आगे वाले से भी करना है, जो भी आएगा उतार लेना है आगे। ठीक है, 9 का x की घात 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9x की घात 2 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं हम आगे चिन्ह तुरंत बदलेंगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, धन है तो ऋण हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा। ठीक, इससे कट जाता है। अब देखिए क्या करेंगे हम आगे, हम 10x की घात 2 में से 9x की घात 2 घटाएंगे तो x घात 2 बचेगा, और धन क्या बन जाता है 13x आगे वाला उतारेंगे। अब कितनी बार लेकर जाना है, x बार लेकर जाना है। देखिए x में x से गुणा करेंगे तभी x की घात 2 आएगा, तो x में x से गुणा कर दिया जाएगा x घात 2। अब x का 9 से भी किया जाएगा तो 9x हो जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, चिन्ह तुरंत बदलेंगे, ये ऋण हो जाएगा। ठीक, इससे ये कटेगा, 13 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा 4x बच जाता है, और आगे धन 36 उतार लेंगे। अब कितनी बार लेकर के जाना है, अब अगली बार हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ ये सोचना है कि x में कितने से गुणा करेंगे क्या मिल जाए 4x, तो 4 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, और यहाँ देखिए 4 को 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाता है 36 आ जाता है। तुरंत हम लोग क्या करेंगे, अगला काम हमारा ये होता है, यहाँ चिन्ह तुरंत बदल दिया जाए और इसको ये काट देंगे, नीचे शून्य बचेगा। देखिए इसमें शून्य बचा है, इसका मतलब ये नहीं सब में शून्य बचे, जिसमें शून्य बच जाएगा उसमें जान लीजिए पूरी तरह से विभाजित हो गया, जिसमें शून्य नहीं बचेगा उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर शेष बचेगा। ठीक है, तो ये भागफल हो जाता है और ये नीचे जो है वो शेषफल हो जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जितने भी दिख रहे हैं आप इनको नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और कहिए, हम बता देते हैं, ये वाला घात 3 वाला, यहाँ पर वैसे क्वेश्चन घात 3 का ये भी था और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन एक क्वेश्चन ये वाला हम बता देते हैं, और ये वाला नोट कर लीजिएगा जो अभी बताया गया। यहाँ देखिए आप, ये क्वेश्चन लास्ट वाला जो कि 24 नंबर है, इसको बता देते हैं। बाकी इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाया सिर्फ भाग के लिए, वो आप देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैं यहाँ पर अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और भाग बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है, वैसे भी बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिल जाती हैं, इसमें गुणा जोड़ घटाव सब हो जाता है। देखिए क्या है, भाग करना है x धन 10 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि कितनी बार इसको लेकर के जाना है। x में कितने से गुणा करेंगे, 4x की घात 3 आ जाए, 4x की घात 2 से गुणा करेंगे तो 4x की घात 3 आ जाएगा, तो 4x की घात 3 ही आ गया। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दहम 40, x की घात 2 आ जाएगा। चिन्ह तुरंत बदलेंगे, ये ऋण, इससे ये कटेगा। अब देखिए क्या होगा, 50 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा 40x की घात 2, और धन 105x आ जाता है। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 40x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40x की घात 2, और देखिए 40 का अगर हम लोग 10 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 400x आ जाता है। ठीक है, चिन्ह तुरंत क्या किया जाएगा, बदल दिया जाएगा, इससे कट जाएगा। 104 में से अगर 400 घटाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में जैसे 400 में से 105 में से 400 घटाना है आपको। अगर यही 400 में से घटाना होता है, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, इधर 9 में से 0 जाएगा 9, और इधर 3 में से 1 जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, 295 आ जाएगा। लेकिन यहाँ मुसीबत क्या है, यहाँ छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना है, तो ये ऋण 995x हो जाएगा, और धन कितना आ जाता है 56 हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे कि इसमें कितने से गुणा करें कि ऋण 295 आ जाए, मतलब x में कितने से गुणा करें कि ऋण 295x आ जाए, तो ऋण 295 से ही गुणा कर दिया जाएगा सीधे, तो ऋण 295x ये हो गया। और आगे इसका इससे भी गुणा होगा तो धन ऋण का गुणा ऋण हो जाता है 995 था, हम इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे आप, गलती हो गई, हम यहाँ 295 लिखना था। ठीक, अब देखिए 295 से अगर x में गुणा किया जाएगा तो 295 ही आएगा, और 295 का अगर हम क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं तो ऋण 2950 हो जाएगा। ठीक, ये हमने क्या किया, नोट कर दिया। अब चिन्ह तुरंत बदला जाएगा, चिन्ह बदल के इसको काट देंगे, और इसका देखिए चिन्ह बदलने के बाद क्या हो जाता है, चिन्ह बदलने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ दोनों धन आ गया, तो धन होने पर क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ लिया जाएगा। धन होने पर क्या किया जाएगा, दोनों जोड़ लिया जाएगा, तो 6 इधर आ जाता है, 5 5 10, और 9 1 10, 2 1 3। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह से इसमें शेष 3006 आ जाता है, और ऊपर भागफल जो दिख रहा है वो आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको भाग वाला मिलता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चन अपने आप से भी कुछ प्रयास करिएगा, और
आगे की क्लास में हम लोग बोर्ड मास के नियम पढ़ेंगे। जो भाग जोग वाला नियम आपने पढ़ा है उसी से थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ेंगे, जिसमें ब्रैकेट भी आपको मिलता है, तो वो पढ़ा जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई दिक्कत रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए।